होते हैं, गलियों में टैलेंट घूम रहा होता है, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन ना तो उन्हें अप्रोच होती है, ना ही अगर वो अप्रोच करते भी हैं तो बहुत सारे आगे दीवारें होती हैं, बहुत सारा पैसा देना, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, आपको ताल्लुकात लगाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ हैं। आज की हमारी वीडियो है इंडिया स्टार्ट विद गोल्ड मेडल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सक्सेसफुल स्टोरी विद गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ की गेम्स के अंदर डंका बजाकर रख दिया है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल की बरसात होने लगी है भारत के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों भारत का खाता खुलता है और भारत के खाते में सिल्वर मेडल आता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों झड़ी लग जाती है मेडलों की। और फिलहाल 19 साल के एक मिजोरम के लड़के ने तो डंका बजा दिया है भारत का। क्या है सारे का सारा मामला? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस खिलाड़ी के बारे में आपको सारी बातें जाननी चाहिए। फैमिली के अंदर क्या सिस्टम होता है और किस सिस्टम से निकलकर इस खिलाड़ी ने अपना नाम कमाया है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर और 130 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा किया है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये खिलाड़ी हैं जेरेमी लालरेनुंगा। हालांकि नाम इनका प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन नाम बड़ा इनका जबरदस्त है। दोस्तों, इन्हें हम जेरेमी बुला रहे हैं। जेरेमी ने दोस्तों 2018 में समर ओलंपिक के अंदर 62 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता था। सबसे पहली शुरुआत बंदे ने गोल्ड मेडल जीतकर ही की है, 274 किलोग्राम। इसके बाद 2021 में कॉमनवेल्थ चैंपियन गेम के अंदर इन्होंने 67 किलोग्राम की कैटेगरी में कंपीट किया और वहां पर भी गोल्ड जीत लिया। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी 67 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर 300 किलोग्राम का भार उठाकर इन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलवा दिया है। उन्होंने कहा कि 67 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर उनका आखिरी प्रयास है और इसके बाद वो और ऊपर के भार के अंदर कंपीट करने वाले हैं, क्योंकि इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो और ज्यादा भार उठाने के लिए ललायत है। दोस्तों, इनकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जानिए। दोस्तों, इनके जो पिता हैं 1990 के दशक में एक बहुत नामी गिनामी बॉक्सर रहे हैं। इनके पिता के 5 लड़के हैं और उनकी सबसे पहले तस्वीर आप इंडी प्लस न्यूज पर देख रहे हो। हालांकि दोस्तों, इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लालरेनुंगा ने कहा कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का जब एक गोल्ड मेडल की एक पिक्चर इनकी वेबसाइट पर रिलीज की गई, तो उस पिक्चर को सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया और अपने मोबाइल पर वॉलपेपर सेट कर दिया। और तब से लेकर अब तक मेरा सपना गोल्ड मेडल का जीतने का ही था और वो गोल्ड मेडल का सपना मैंने साकार कर दिया है। हालांकि 300 किलोग्राम भार उठाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है दोस्तों। 2 अटेम्प्ट में इन्हें ये मौका मिला था, लेकिन वो एक इससे ऊपर का भार उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं उठा सके। पहली बार में उन्होंने 140 किलोग्राम वजन उठाया, फिर उन्होंने 160 किलोग्राम वजन उठाया। हालांकि इसके बाद उन्होंने और भार उठाने की भी ट्राई की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। लेकिन भारत का गोल्ड मेडल वो 160 किलोग्राम भार उठाने से ही पक्का हो गया था। अब दोस्तों, इनके जो भाई बंधु हैं उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 पैक ऐप बने हुए हैं और बेसिकली बॉक्सर तो इनके फादर साहब हैं ही, इनकी अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं। और जब फादर साहब एक अच्छे कोच की तरह अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बच्चे ने तो यार अपना कमाल दिखाना ही था और बच्चे ने कमाल दिखा भी दिया है। दोस्तों, ये प्रेरणा है भारत के सभी उन फैमिलीज के लिए और इसी के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए। जब एक माँ बाप अच्छी शिक्षा देने वाले होते हैं तो बेटा तो एक रंग दिखाता ही है। तो इसीलिए दोस्तों एक बहुत अच्छी शिक्षा छुपी हुई है। और बेसिकली ये जो मेडल आ रहे हैं, पाकिस्तानी बेचारे बहुत एक देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आखिरकार मेडल क्यों नहीं आ रही हैं। भारत जैसे देश के अंदर मेडल आ सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छी बात है, भारत मेडल ला रहा है। बहुत सालों बाद इस तरीके के मेडल दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। हालांकि अभी न्यूज़ भी आई है कि भारत ने पाकिस्तान को भी हरा दिया है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, जो महिला क्रिकेट मैच हुआ था। ओके जी जनाब, तो इस पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैचेस शुरू हो गए हैं, गेम शुरू हो गए हैं, तो इस पर आप फ़ौरन रिएक्शन शुरू कर दें। और बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मेडल्स आना शुरू हो गए हैं। सही गर्व की बात है। तो एक ये बहुत बड़ी खबर। अच्छा, शुरुआती गोल्ड मेडल से हुई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, इनका जो मामला था, इस बच्चे ही कहूँगा, अभी 19 ईयर्स एज है और बहुत ही यंग, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही मतलब अभी तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने क्या क्या कुछ करना है। बिल्कुल, कितने बड़े बड़े मुकाबले जीतने हैं, मज़ीद एक ऐसे रिकॉर्ड बनाने हैं
अभी तो इनके पास बहुत वक्त है। अच्छा, एज के हिसाब से अगर देखा अभी जाए तो इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वेट लिफ्टिंग का, तो 200 किलोग्राम उठाया है। तो मैं वीडियो के दौरान सोच रही थी मेरी जैसी 4 लड़कियां उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आप जैसे 3 बंदे। आपने अपना वजन बताना था। नहीं, आप जैसे 3 नहीं, मैं सोच रही थी क्योंकि उनको देखकर यकीन नहीं आ रहा था, गुमान में भी नहीं आ रही ये बात कि ये वाकई इतना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि सबसे पहली चीज़ कि बचपन से ही एक फैमिली में एक माहौल बना हुआ था, माहौल बना हुआ। इस तरह का गेम का, फिटनेस का, स्पोर्ट्स का। अच्छा, बचपन से ही एक तो जहन बन गया, सही। दूसरा वालिदैन ने उन्हें ट्रेन किया, वालिद ने उन्हें बचपन से ही इस तरह की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। सही। तो बहुत जल्दी इनके लिए इसलिए मुमकिन हो सका। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, हम करें क्या, हम 20 से 22 साल तक तो इसी कश्मकश में होते हैं। जब वालिदैन एक जगह फिक्स हो, वालिदैन का माइंड सेट हो कि मैंने अपने बच्चे को ये बनाना है। अच्छा, बच्चे का भी अगर वालिदैन को देखकर उनकी भी रगों में, उनके भी दिमाग में, उनके भी डीएनए में वो चीज़ का शौक़ है, तो फिर मैं कहता हूँ बहुत जल्दी वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट हिसाब किताब होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और वालिदैन की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं होती है, क्योंकि देखिए अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग ले रहा है, अब आपको पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग में किस फील्ड में जाना है, उसको किस कॉलेज में जाना है, किस तरीके से फॉर्म्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर ना वो बच्चा भी कंफ्यूज होकर फंस कर रह जाता है और वालिदैन भी कुछ नहीं कर पाते। वो अपने आप को बहुत बेबस, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनको नहीं समझ में आता है कि भाई सुननी किसकी है, गलत कौन है और सही कौन है। अच्छा, इनके फादर का जब, क्योंकि वो मुंसलिक थे इसी फील्ड से और उनका क्योंकि वास्ता था, तो उन्होंने वैसे ही बहुत बैड एक्सपीरियंस कर लिए होंगे, बहुत कुछ देख लिया होगा, उनको बहुत कुछ पता होगा। तो इनको मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े होंगे। इनको पता होगा एग्जैक्टली कहाँ जाना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, एग्जैक्टली किस तरीके से पार्टिसिपेट होगा, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल रही होगी। अच्छा, फैमिली की तरफ से। और दूसरा, एक इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है ना आपकी फैमिली में, एक वर्क कल्चर उसी हिसाब से बनाओ जिसमें आप जाना चाहते हो, जो आप काम करना चाहते हो और आपके फादर कर चुके हो या आपके दादा कर चुके हो, तो आपको बड़ी सहायता मिलती है, आपको बड़ा मतलब एक मैं कहूँगी सपोर्ट मिलता है कि आप मोटिवेशन। मैं ये कहूँगी समझे 50% जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है आपके, क्योंकि आपके फैमिली में से कोई ना कोई था। बिल्कुल ऐसा ही है, असल मसला ही यही होता है, लोगों को गाइडेंस का, लोगों को मालूमात का। एक शख्स है मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखता है, उसे शौक़ होता है सिंगिंग का, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊं, उसे पता ही नहीं है मैं किस तरीके से, कौन से उस्ताद हैं कौन से नहीं हैं। तो जिनके घराने सिंगिंग के होते हैं तो उन्हें बहुत आसानी हो जाती है, उनके वालिदैन ही बहुत बड़े सिंगर हैं, वो अपने बच्चे एक्टर्स को देख लें, किस तरह हम फील्ड में जाएँ, किस तरह से दिक्कत नहीं होती। मैं बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये कि फिर आपका अपना भी इंटरेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सजा सजाया हलवा मिल गया, ऐसा नहीं है। मेहनत तो लाजमी। देखें आपको वालिदैन गाइड ज़रूर कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन दिलचस्पी आपकी ही होनी चाहिए, करना आपने है। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वालिदैन खोल के तो नहीं पिलाएंगे। दूसरी बात ये, बच्चे को देख के मुझे ऐसा लगा है कि वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। हाँ बिल्कुल स्मार्ट, बड़ा स्मार्ट, बड़ा हैंडसम, बड़ा फिट लग रहा है। और मैं हैरान हो गई कि इतना वेट लिफ्ट के रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। बिल्कुल, अभी मैं कहता हूँ कम एज है, कितनी मेहनत रही होगी इसके पीछे, कितनी जद्दोजहद, कितनी स्ट्रगल रही होगी। ये चीज़ होती है प्रैक्टिस, मुसलसल प्रैक्टिस, और ये आसान काम नहीं है इस एज में। तो एक बहुत बड़ी, और मज़ीद ये सुनने में आ रहा है कि मज़ीद खबरें, मज़ीद मेडल्स, मज़ीद गोल्ड मेडल्स, सिल्वर। विमेन क्रिकेट जो है इंडियन, वो जीत भी गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और वो भी पाकिस्तान का जिक्र आया कि पाकिस्तान से जिक्र थे, तो इस पे भी मज़ीद वीडियोस होंगी मेरे ख्याल में, तो उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी कि जिसमें मतलब है कि बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा उस पर एक ध्यान है गवर्नमेंट का और इदारों का। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी डिपार्ट्स में ना, अगर उनके हेड अच्छे हैं, उनके हेड सेंसियर हैं अपनी आवाम से, अपने मुल्क से, तो जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। असल ये एक बड़ा मसला होता है कि मेन बंदे को किसी भी फील्ड से हो, स्पोर्ट में से किसी भी फील्ड से हो, असल बंदा अगर सामने वाला आगे आएगा और वो मुल्क के लिए कुछ करेगा तो वो जीत पाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे करना ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। अब देखिए ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं,
तो ये इसके अंदर कोई एक बंदा तो होगा नहीं, ठीक है, या फिर ये तो नहीं है सिर्फ इंडिया के साथ था, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, हर किसी ने प्रैक्टिस की होगी, हर किसी ने अपने जाने माने होंगे अपने कंट्री के, और उनको बीट करके आगे निकलना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बंदों का काम है, बंदों की बात है, हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि वीडियो में भी मेंशन करा है कि ये बिल्कुल बहुत हलवा नहीं है, इसको करना बहुत मुश्किल है। लाखों करोड़ों की अरबों की आबादी में से सही टैलेंट को आगे लाना, हज़ारों लोग होते हैं, गलियों में टैलेंट घूम रहा होता है, बहुत अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन ना तो उन्हें अप्रोच होती है, ना ही अगर वो अप्रोच करते भी हैं तो बहुत सारे आगे दीवारें होती हैं, बहुत सारा पैसा देना, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, आपको ताल्लुकात लगाने पड़ते हैं, वरना आप आगे आ ही नहीं पाते हो। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट, मतलब आपका ईमानदारी से टैलेंटेड लोगों को आगे लाएंगे तो ही आप कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। अगर जहाँ सिफारिशें होंगी, जहाँ पे ताल्लुकात की बेस पे ही लोगों को होंगी, तो वहाँ पर आप कभी भी अपने मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकेंगे। और खेल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी मैदान में कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक खेल एक ऐसा मैदान है कि जिसमें आप कम से कम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत हलवा भी है, बहुत इजी है देखा जाए तो, हाँ। कि मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता, आप जिस लेवल पर अपनी मेहनत करके अपनी स्किल्स दिखा सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो, दिखाओगे। अब देखिए क्रिकेट को ले लें आप, पाकिस्तान को जो बहुत ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंट किया है, मैं कहूँगी गेम जो है वो है क्रिकेट, जबकि हमें कहते हैं हमारा नेशनल गेम है हॉकी, लेकिन मुझे दिखता है कि जो जोश और जज्बा और जो एक प्यार और जो एक अटैचमेंट हमें क्रिकेट से दिखती है वो शायद इतनी हॉकी से नहीं दिखती है। और क्रिकेट की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान, उनके प्लेयर्स को माना जाता है, जाना जाता है पूरी दुनिया में। कई लोग तो मैं कहता हूँ कई ऐसे यूरोपीय कंट्रीज़ या अमेरिका के कई ऐसे लोग होंगे जो शायद सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही पाकिस्तान का नाम जानते होंगे कि पाकिस्तान कोई कंट्री है। तो इसलिए कि एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसी चीज़ है खेल और स्पोर्ट्स जिसमें आप अपने कंट्री की बहुत पॉजिटिव इमेज दुनिया के आगे पेश कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़, बहुत ही बड़ी न्यूज़। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।